हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 1.6 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में यहां पर हमें दिया हुआ है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n x बराबर 17 है, n y बराबर 23 है, n x यूनियन y बराबर 38 है, तो n x इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करना है। अब देखो, यहां पर एक्स वाई ये सब तो आपको पता था, लेकिन यहां पर एन एक्स एन वाई ये सब जो एन है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक्स दिया हुआ है मतलब ये समुच्चय है, लेकिन अगर मैंने एन एक्स लिख दिया है इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, मतलब समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या। एन मतलब नंबर के लिए होता है, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर जितने भी नंबर्स होंगे आपको वो लिखने हैं। जैसे इस प्रश्न में 17 दिए हुए हैं, तो n का मतलब हमें समझ में आ गया कि एक तरीके से वो संख्या के लिए होता है कि कितने अवयव उसमें उपस्थित हैं। अब यहां पर आप ये समझो कि x इंटरसेक्शन y हमें ज्ञात करना है। देखिए, मैं इस प्रश्न को आपको दो तरीके से बताऊंगा और हर प्रश्न को आप ध्यान रखो, हर प्रश्न दो तरीके से आपके पास हल हो सकता है। अब वो आपको सोचना है कि आप कैसे हल करना चाहते हैं। सबसे आसान वैसे जो होता है वो होता है वेन डायग्राम मेथड। उसमें हमें कुछ भी फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ता, केवल वेन डायग्राम से सजाना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूं। ये हमारे पास हो गया x एक समुच्चय, ये हो गया दूसरा समुच्चय हमारे पास। अब ये मान लो x हो गया, ये y हो गया। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप एक आयत बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमें, क्योंकि u की यहां पर हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मान लीजिएगा आपने आयत भी बना दिया, तो मैंने देखो यहां पर बना दिया। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूं कि डिराइव कैसे करते हैं। तो ध्यान रखो, x यूनियन y क्या होता है। तो देखो, एन एक्स प्लस एन वाई बराबर, ध्यान रखो एन एक्स क्या होगा, ये अपने पास इसके बराबर हो जाएगा एन एक्स। देख सकते हैं एन एक्स ये होगा पूरा। एन वाई क्या होगा, एन वाई में देखो ये हरे लाइन से बना रहा हूं, एन वाई ये पूरा आएगा, मतलब वो जो वाई में अवयव है, तो ये एन वाई आ गया। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, एन एक्स यूनियन वाई तो हो ही गया, प्लस लेकिन एक्स यूनियन वाई में तो ये बीच वाले अवयव देखो एक बार ही काउंट होने चाहिए थे। ये देखो एक्स में भी काउंट होगा ये वाले अवयव, और ये देखो वाई में भी काउंट होगा ये वाले अवयव। तो आपने तो दो बार काउंट कर लिए, लेकिन आपने तो इसमें तो एक ही बार काउंट किया। तो अब क्या करोगे, इसमें x इंटरसेक्शन y को एक बार और आप गिनती में जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। तो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले से यूज करूं तो यहां पर अगर मान लीजिएगा इस फॉर्मूले को हम मेथड 1 लिख दें, तो इस प्रश्न पर यदि आप आओ तो हमारे पास क्या आएगा, एन एक्स 17 हो गया, प्लस एन वाई कितना हो गया 23 हो गया, बराबर एन एक्स यूनियन वाई कितना है 38 है, प्लस आपको क्या निकालना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखिए 23 और 17 होते हैं 40, 38 को पक्षांतर किया तो इधर -38 आ गया, बराबर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। तो इस तरीके से देखिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखो आपका ये प्रश्न हल हो गया, उत्तर आ गया आपके पास। अब ये तो आपके पास एक मेथड रहा, लेकिन मैंने आपको बोला था दूसरे मेथड से भी हल करके दिखाऊंगा। ये अभी हमने फॉर्मूले से हल किया। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि वेन डायग्राम मेथड है। वेन डायग्राम से बहुत आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला याद करने की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है उसमें। तो देखो, सबसे पहले मैं वेन डायग्राम आपके लिए बना लेता हूं। मेथड 2 को यहां पर मैं साइड में सिखाऊंगा आपके लिए, मेथड 2। अब उसमें क्या करना है उसको समझते हैं। ये ए हो गया, ये बी वाला गोला मैंने बना दिया इस तरीके से। अब यहां पर आप देखो क्या क्या आपको दिया हुआ है। आप कोशिश किया करो सबसे पहले, चाहे जितने भी समुच्चय दिए हों, यहां पर तो हमें भले ही दो ही समुच्चय दिए थे, सॉरी ए और बी नहीं है, एक्स और वाई है, तो हमने एक्स और वाई लिख दिए। यहां पर हमारे पास दो समुच्चय थे, अगर 3 होते 4 होते ज्यादा भी होते, तो हम सबसे पहले वो कोशिश करेंगे जो सभी में उभयनिष्ठ होता है। मतलब हमारी सबसे पहले कोशिश रहेगी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दोनों में उभयनिष्ठ मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये तो आपको निकालना है। तो हमारी कोशिश रहती थी पहले हम उसको फिल करें, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि कितने हैं। तो हमने क्या मान लिया कि मान लीजिएगा ये ए के बराबर है, तो मैंने मान लो स्मॉल ए के बराबर ये मान लिया। अब खुद सोचिए एन एक्स कितना है 17, 17 मतलब ये पूरा मिलाकर होना चाहिए। तो इधर वाले पार्ट में कितना आना चाहिए, 17 माइनस ए आना चाहिए। तभी तो देखो एक्स में पूरा कितना आया, 17 माइनस ए प्लस ए 17 बन जाएगा। अब वाई में इसी तरीके से सोचो, वाई में कितना है, टोटल 23 है, लेकिन ए तो ये भी काउंट होगा ना वाई में, तो इधर कितना बचा 23 माइनस ए बचा। अब आपको ये पता है कि इन तीनों को अगर आपस में जोड़ूं तो 17 माइनस ए
प्लस ए प्लस 23 माइनस ए, तीनों को जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा, देखो ये और ये जोड़ा तो ये x यूनियन y के नंबर्स के बराबर आ जाएगा, अर्थात 38 के बराबर। तो देखो माइनस ए और प्लस ए आपने कैंसिल कर दिया, यहां से आपके पास बचा 40 माइनस ए बराबर 38। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पर आपके पास ए का मान जो बचेगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। और ए है क्या, आपने ए इसी को ही तो माना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये देखो आपके पास 2 के बराबर आ गया। तो आपने देखा इसमें आपने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं किया और आपने तो भी इस प्रश्न को हल कर लिया। तो अब ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे किसी प्रश्न को हल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम दूसरे वाले प्रश्न में आते हैं। दूसरे वाले प्रश्न को भी मैं दो तरीके से हल कर सकता हूं, एक फॉर्मूला मेथड और एक हमारे पास हो जाएगा वेन डायग्राम मेथड। मैं इसको भी देखिए दो तरीके से अगर आपको बताऊं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन एक्स प्लस एन वाई, अगर दो समुच्चय एक्स और वाई हैं तो ये आ जाएगा एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई के बराबर। एक्स यूनियन वाई में देखिए आपको बोला गया है 18 अवयव हैं, तो आपने यहां पर 18 लिख दिया, प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयव पूछे गए हैं, मतलब यही आपसे पूछा गया है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, बराबर एक्स में 8 अवयव हैं और वाई में 15 अवयव हैं, तो आपने ये लिख दिया। तो देखिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके बराबर आएगा, 15 और 8 23, और आपने 18 को पक्षांतर किया था तो 23 माइनस 18 हो गया था। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा, अर्थात एक्स और वाई में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या आपके पास 5 हो जाएगी। तो आपने देखा ये फॉर्मूले से हमने यूज किया अभी। अब मैं अगर आपको वेन डायग्राम से सिखाता तो देखो ये बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कैसे, ये x एक समुच्चय मान लिया और ये समुच्चय मैंने y मान लिया। मुझसे क्या पूछा गया, ये बीच में जो है, और मैंने आपको सबसे पहले बताया आप सबसे पहले वही कोशिश किया करो जो दोनों में उभयनिष्ठ हुआ करे, उसको भरा करो। मतलब x और y दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब x इंटरसेक्शन y हमें भरना है। अब वो हम भर पाएंगे कैसे, ये तो हमसे पूछा ही गया है, तो हमने मान लिया, मान लीजिए a के बराबर है ये। अगर ये आपके पास a के बराबर है तो यहां पर आप ये सोचो कि हमें कितना दिया हुआ है, हमें एन एक्स पता है, मतलब x में अवयव 8 हैं, तो a यहां पर हो गए, तो 8 माइनस a ही तो ऐसे अवयव बचे जो केवल x में है। y में 15 अवयव है, a ये भी तो y में काउंट होगा उन 15 में, तो 15 माइनस a इधर बचे। अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ दूं तो 8 माइनस a प्लस 15 माइनस a, तो सोचिए किसके बराबर होना चाहिए, टोटल अवयव x यूनियन y में अवयव, मतलब 18 के बराबर होना चाहिए, तो 18 के बराबर हमने कर दिया। तो देखो माइनस ए से प्लस ए आपके पास कैंसिल हो गया, 23 माइनस ए बराबर 18 आपके पास आ गया। तो यहां से आप देख रहे हैं ए बराबर 5 आ जाएगा, और ए है क्या, ए यही तो है एक्स इंटरसेक्शन वाई के बराबर। तो यहां से आपको पता लग गया कि एक्स और वाई में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या 5 के बराबर आएगी। अब देखिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब ऐसा ना सोचें, देखिए टोटल तो 400 व्यक्ति हैं लेकिन 250 और 200 मिलाकर तो ये 450 हो गए, तो ऐसा नहीं सोचेंगे प्रश्न गलत है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो दोनों बोल पा रहे होंगे और वही आपसे पूछा गया है। तो यही बात है कि मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला और एक वेन डायग्राम से। चलिए मैं अब यहां पर पहले वेन डायग्राम समझाता हूं, फिर फॉर्मूले से समझाऊंगा। ये मान लीजिएगा हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समूह है, मान लीजिए हिंदी के लिए एच बोला और अंग्रेजी के लिए मैंने इंग्लिश अर्थात ई बोल दिया। अब देखिए हमें सबसे पहले वो भरना होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हो, और वो हमें पता ही नहीं है, तो हमें बेसिकली वो निकालना है, जबकि मैंने आपको बोला वो सबसे पहले भरना होता है। अब जो पता नहीं है तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको एक्स मान लिया। अब खुद सोचिए कि हिंदी में ये एक्स तो ये भी होंगे और इंग्लिश में भी ये एक्स काउंट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्स व्यक्ति वो हैं जो हिंदी में भी काउंट होंगे और इंग्लिश में भी। हिंदी टोटल 250 लोग बोलते हैं, तो इधर कितना आ जाना चाहिए, 250 में से एक्स घटा दूंगा। इंग्लिश टोटल 200 लोग बोलते हैं, एक्स ये पहले ही काउंट हो गए हैं, तो 200 माइनस एक्स ऐसे लोग होंगे जो केवल अंग्रेजी होंगे, हिंदी नहीं हो रहे होंगे, मतलब इधर वाले रीजन में। अब खुद सोचिए अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ दूं, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला भाग और ये वाला क्षेत्रफल अगर मैंने आपस में जोड़ दिया, 250 माइनस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स बराबर, इनको जोड़ने पर टोटल व्यक्ति आने चाहिए हमारे पास,
तो ये 400 के बराबर आपको देखो दिए हुए थे। अब देख लेते हैं यहां पर x आपके पास कितना आएगा। देखो -x और +x आपके पास कैंसिल हो गया, 250 + 200 कितना हो गया 400, सॉरी 450 आएगा, -x बराबर ये 400 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो 450 - 400 अर्थात 50 आएगा, अर्थात 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल रहे होंगे। तो आपने देखा हमने वेन डायग्राम से अभी इस प्रश्न को हल किया। अब अगर इस प्रश्न को मैं फॉर्मूले से हल करता तो देखिए कैसे करता। मैं सबसे पहले मान लेता हूं हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की या छात्रों की या व्यक्ति जो हैं उनकी संख्या NH है तो 250 हो गई, अंग्रेजी वालों की NE अर्थात 200 हो गई, और टोटल लोग कितने हैं 400 हैं अर्थात NH यूनियन E ये 400 के बराबर हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे बोला गया कि आपको तो ये बताना है जो दोनों बोल सकते हैं अर्थात H इंटरसेक्शन E में कितने व्यक्ति आएंगे वो हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर x और y दो अवयव होते थे तो मैंने अलग फॉर्मूला लिखा था, यहां पर बस h और e है हमारे पास, फॉर्मूला तो हमारे पास बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस h और e के लिए अब हमें लगाना है यहां पर। तो देखो ये आ जाएगा NH प्लस NE बराबर NH यूनियन E प्लस NH इंटरसेक्शन E के बराबर। अब यहां पर आप मान लगा दीजिएगा, तो NH हो गया 250 प्लस NE हो गया 200 बराबर NH यूनियन E हो गया 400, NH इंटरसेक्शन E आई आपको निकालना था। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास NH इंटरसेक्शन E 50 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देख रहे हो आप फॉर्मूले से हमने हल कर दिया। ध्यान रखें कुछ छात्रों को अभी ये आसान लग रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन जब 3 की बारी आएगी, जब 3 समुच्चय आपके पास दिए होंगे तब वहां पर फॉर्मूला याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो आप कोशिश करिए कि वेन डायग्राम से जितने सवाल आप कर पाए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, T में 32, S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे। तो अब देखो यहां पर ये दो समुच्चय दिए हुए हैं, S का एक समुच्चय ये हो गया और एक T का समुच्चय मैंने ये बना लिया। सबसे पहली कोशिश होती थी कि जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन यहां पर तो देखो बोल दिया गया S इंटरसेक्शन T में 11 है तो 11 तुरंत यहां पर आप भर दीजिएगा। अब देखिए एक एक की बारी आती है, 2 के बाद एक की बारी आएगी। S में 21 है, S में 21 है लेकिन 11 भी तो ये S में ही है, तो इधर कितने बचे 21 - 11 अर्थात 10 के बराबर बचे। T में टोटल कितने हैं 32 हैं, लेकिन 11 ये भी तो काउंट हो गए हैं उन 32 में, तो इधर बचा 32 - 11 अर्थात 21 के बराबर। तो अब देखो S इंटरसेक्शन T में 11, इधर 10 बचे और इधर 21 बचे, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास S यूनियन T में अवयव आ जाएंगे। तो इसलिए N S यूनियन T क्या आ जाएगा हमारे पास 10 + 11 + 21। तो देखिए 10 + 11 होता है 21, 21 और 21 42 आपके पास आ जाएगा। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते थे तब भी आप इसे कर सकते हैं, फॉर्मूले से आंसर बिल्कुल सेम ही आपके पास आएगा। अब देखो 5वें प्रश्न पर हम आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हों, तो y में टोटल कितने अवयव होंगे। फॉर्मूले से आप डायरेक्ट वैसे एक बार में कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो तो आप खुद से भी लगा सकते हैं, मैं वेन डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। ये मान लीजिए कि आपके पास x वाले समुच्चय को आपने बना दिया और ये आपके पास y वाला समुच्चय हो गया। अब आपसे बोला गया कि x में 40 अवयव हैं, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10। हमने आपको बताया था जब भी जितने भी समुच्चय दिए हों आपको उन सब का उभयनिष्ठ देखना होगा, मतलब दो समुच्चय है तो दो का उभयनिष्ठ देखो सबसे पहले कहां पर है, ये होगा। अब इसमें हमें देखो दिया हुआ है 10 अवयव हैं तो हम सीधे 10 को यहां पर पहले भर देंगे। अब दो दो के आपने सब देख लिए, दो दो का केवल यही बन सकता था उभयनिष्ठ। अब एक एक पर आते हैं। x में टोटल 40 अवयव बोले गए हैं लेकिन 10 तो ये भी हो गए, तो टोटल इधर कितने बचे 30 बचे। अब y में हमें अवयव नहीं पता, मान लीजिएगा हमने यहां पर क्या लिख दिया x लिख दिया। अब यहां पर आप एक बात ये गौर करोगे कि x यूनियन y में 60 है, अब ये 60 क्या होने चाहिए, इन सबका जोड़ होना चाहिए, मतलब 30 + 10 + x बराबर 60 आपके पास आना चाहिए यहां से। और देखिए
आपके पास x यहां से हो जाएगा 60 माइनस 40 अर्थात 20। ये x आया है, ध्यान रखें ये स्मॉल x आया है, ये भी ध्यान रखो। मैंने वैसे स्मॉल x नहीं मानना चाहिए था, मुझे कुछ a मान लेता हूं, मान लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये x समुच्चय का नाम भी हमारे पास है। तो a का मान देखिए 20 आ गया। अब a का मान 20 आया, लेकिन आपसे पूछा गया y में कितने अवयव हैं। तो अगर y में कितने अवयव हैं हमसे ये पूछे कोई, तो y में तो देखो ये 10 भी तो आ रहा है और ये a भी आ रहा है, तो वो तो a प्लस 10 के बराबर आएगा। तो यहां से देखिए 20 प्लस 10 अर्थात 30 अवयव आपके पास y वाले समुच्चय में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं वेन डायग्राम से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अगर आप फॉर्मूला लगाते तो आप एक लाइन में आंसर पा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला गया है कि 70 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 37 कॉफी तथा 52 लोग चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ तो पसंद करता ही है। तो आपको वो काउंटिंग बतानी है कि आखिर कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो ध्यान रखो, आपको बोल दिया है कम से कम एक पदार्थ तो किसी ना किसी को पसंद करना ही करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 70 में से कुछ व्यक्ति ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। 70 व्यक्तियों की कुछ ना कुछ पसंद तो है ही कॉफी और चाय में से। तो देखिए वेन डायग्राम से सवाल को बता रहा हूं, आप वैसे फॉर्मूले से तो एक बार में कर ही सकते हैं। ये आपने कॉफी का बना दिया अर्थात C, और ये चाय का बना दिया अर्थात T। तो चाय के लिए मैंने ये T लिख दिया और कॉफी के लिए मैंने C बना दिया है। सबसे पहला काम हमारा रहता था कि हम जो दोनों में अवेनिस्ट हैं वो लिखें। वो तो हमसे पूछ लिया गया, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, दोनों में अवेनिस्ट। अब बोला गया कि 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं। कॉफी में तो ये x लोग भी काउंट हो गए हैं, तो इधर कितने बचे टोटल, 37 माइनस एक्स बचे, क्योंकि 37 तो ये पूरा मिलाकर होना चाहिए था कॉफी वाला, तो इधर तो 37 माइनस एक्स बचे। अब हमसे बोला गया कि चाय 52 लोग पसंद करते हैं, उन चाय वाले में तो ये x लोग भी आ रहे हैं, तो इधर कितने बचे, 52 माइनस एक्स बचे। तो अब अगर आप गौर से थोड़ा देखें तो आपको ये पता है कि 37 माइनस एक्स, एक्स और 52 माइनस एक्स, इनका अगर हम योगफल करें तो कुल व्यक्तियों के बराबर ये आपके पास आना चाहिए, और कुल व्यक्ति आपके पास कितने हैं, 70 व्यक्ति हैं। तो अब देखो इसको सरल करते हैं, एक्स से ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 37 और 52 ये आपके पास आ जाएगा 89 अर्थात 89 माइनस एक्स बराबर 70। तो इस तरीके से आपके पास x का मान आ जाएगा 89 माइनस 70 अर्थात x का मान 19 आ जाएगा। x का मान 19 आ जाएगा, तो हमें पता लग गया कि 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 7वें प्रश्न में बोला गया कि 65 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब देखिए अगर आप ये फॉर्मूले लगाने से करेंगे तो करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपको उसमें और चीजें भी फॉर्मूले में पता होनी चाहिए थी। क्योंकि यहां पर आपसे ये नहीं पूछा गया केवल कि कितने लोग टेनिस को पसंद करते हैं, उनसे आपसे बोला गया टेनिस को ही पसंद करते हो, क्रिकेट को बिल्कुल नहीं करते हो। तो इस तरीके के जब सवाल आएंगे तो वेन डायग्राम बहुत हेल्प आपकी करेगा। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले दो ऐसे समुच्चय बना लेता हूं, एक क्रिकेट का और एक टेनिस का। तो क्रिकेट का मतलब सी से मैंने बना दिया और टेनिस मतलब टी से मैंने बना दिया। अब मेरा सबसे पहला उद्देश्य जो रहता था वो रहता था कि जो दोनों में अवेनिस्ट है उनको फिलअप कर दूं, मतलब उनको भर दूं यहां पर। तो देखिए उभयनिष्ठ दोनों में जो है वो दिए हुए हैं या नहीं, नहीं दिए होंगे तो मानेंगे अपनी तरफ से, नहीं तो लिख देंगे अगर दिए हैं तो। तो बोला गया 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं, तो 10 तुरंत मैंने यहां पर लिख दिया। 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते थे, 10 यहां पर आई गए, तो 30 यहां पर बचे। अब खुद सोचिए, मान लीजिएगा यहां पर आपको दिया ही नहीं है, मान लीजिएगा मैंने ये x मान लिया, तो सोचिए 30 प्लस 10 प्लस x ये क्या होना चाहिए, टोटल व्यक्तियों के समूह के बराबर अर्थात 65 के बराबर। तो x यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा 65 माइनस 40 अर्थात x का मान आपके पास 25 आ जाएगा। अब ध्यान रखें ये x क्या है, अब उसको समझ लीजिएगा। अगर x को आप समझें तो x केवल वही भाग तो हुआ जो टेनिस का तो है, लेकिन इसमें ये 10 काउंट नहीं किया मैंने, टेनिस का भाग हुआ लेकिन इसमें क्रिकेट वाले काउंट नहीं है। तो आपसे पहला वाला जो भाग पूछा गया था कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, तो मैं इसका आंसर तुरंत दे सकता हूं, केवल टेनिस
को पसंद करने वाले व्यक्ति, केवल टेनिस बोला है और साथ में बोल भी दिया गया है आपके लिए, अगर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, कि क्रिकेट को नहीं करना है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि केवल यही 25 लोग होंगे, क्योंकि यही तो एक्स लोग हैं जो टेनिस में हैं, केवल क्रिकेट वगैरह से इनका कोई भी नाता नहीं है। तो ये पहले वाले भाग का आपके पास उत्तर आ गया। अब दूसरे वाले भाग में आपसे बोला गया था कि इसमें आपको बताना है कि टेनिस को पसंद करते हैं। अब इसमें ये नहीं बोला गया, केवल टेनिस नहीं बोला गया, तो इसमें ये बोला गया टेनिस को पसंद करने वाले आपको बताने हैं। तो देखिए अब वो करते हैं, टेनिस खेलने वाले या टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो उसको मैं देखो यहां पर लिख रहा हूं, वहां पर वो कितने हो जाएंगे, 10 + 25 हो जाएंगे, क्योंकि 10 लोग तो ऐसे थे जो दोनों में थे, तो वो टेनिस में भी तो आएंगे, मतलब केवल टेनिस वाले में, तो टोटल ऐसे 35 लोग आपके पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 7 हल हो जाएगा। अब चलिए हम 8वें प्रश्न पर बढ़ते हैं, और ये हमारा इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो आपको यह बताना है कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। अब कम से कम एक भाषा आपसे बोलने के लिए बोला गया है। टोटल कितने व्यक्ति बोले गए हैं आपसे, आपको नहीं पता कि कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, यहां पर स्पेनिश और फ्रेंच के लिए समुच्चय बना लिए। स्पेनिश मतलब एस से प्रदर्शित कर रहा हूं, फ्रेंच मतलब एफ से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं। सबसे पहला उद्देश्य हमारा रहेगा जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों में हैं, मतलब दोनों को बोल रहे हैं, तो 10 व्यक्ति मैंने यहां तुरंत लिख दिए। फिर 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल रहे थे, तो स्पेनिश में 10 तो ये काउंट हो गए पहले से ही। अब यहां कितने रहे, केवल 10 रहे, क्योंकि 20 में से 10 को घटाया तो 10 बचे। फिर बोला गया 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल रहे थे। अब यहां पर कितने आने चाहिए, यहां पर तो 40 आने चाहिए, क्योंकि 10 तो पहले ही काउंट हो गए, तो 50 - 10 मतलब 40 यहां पर रह गए। फिर आपसे बोला गया कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा तो बोल ही रहे हैं। कम से कम एक भाषा का मतलब है वो एक भाषा भी बोल रहे हैं, तो वो भी हमें काउंट करने हैं। हो सकता है वो 2 भाषा बोल रहे हैं, वो भी हमें काउंट करने हैं, मतलब वो भाषा जरूर बोलनी चाहिए, चाहे एक बोले चाहे 2 बोले। तो ऐसे व्यक्ति जो हो जाएंगे, तो वो तो इन सभी का योगफल हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कुल अभीष्ट व्यक्ति। अभीष्ट मतलब जो बेसिकली मेरे से क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए हम यूज करते हैं जब हम उत्तर देते हैं। तो कुल अभीष्ट व्यक्ति अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, वो जाएंगे 10 + 10 + 40 अर्थात 60। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या 60 होगी जो कम से कम एक भाषा तो बोल रहे होंगे।